हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं हूं निभा वर्मा और ये है हम सबका चैनल स्टडी यात्रा। बच्चों, प्रीवियस सेशन में हम लोग इज़ मैटर अराउंड अस जो 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर है वो स्टार्ट किए हैं। और पिछले क्लास में हम लोग मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े और आज पढ़ेंगे नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग एलिमेंट के बारे में पहले पढ़े कि एलिमेंट 118 एलिमेंट है जो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और आज नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल मेटल का ऑपोजिट होता है। जितने भी प्रॉपर्टी मेटल्स के हैं उस नॉन मेटल का उसका ऑपोजिट होगा। जैसे हम लोग पढ़े कि मेटल मैलेबल है, डक्टाइल है, तो नॉन मेटल उसका ऑपोजिट होगा। ये मैलेबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा और सब जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हम लोग, तो नॉन मेटल का उसमें मेटल का ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल ब्रिटल होता है, यानी ये टूट जाता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स में अगर हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो टूट जाएगा, जबकि मेटल फैलता है, थिन शीट में कन्वर्ट होता है, लेकिन नॉन मेटल थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होकर टूट जाता है। Non-metals cannot be thin sheet with a hammer. नॉन मेटल जो को जब हैमर से स्ट्राइक किया जाता है तो वो थिन शीट में कन्वर्ट ना होकर, थिन शीट नहीं बनता है उसका, वो टूट जाता है। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। से जब हैमर से स्ट्राइक किया जाता है तो ये स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर्ड। दस हिट हमें नहीं मिलता है, कैन नॉट गेट इन सेट फ्रॉम नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का
थिन शीट में नहीं मिलता है। एग्जाम्पल है सल्फर, फॉस्फोरस, सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। Non-metals cannot be drawn into wire. Non-metals cannot be drawn into wire. नॉन मेटल्स का वायर भी नहीं मिलता है। दे आर easily snapped on stretching. उसे खींचने से, स्ट्रेच करने से वो इजीली टूट जाता है। Thus, इसलिए इसका वायर भी नहीं मिलता है। Thus we cannot get wire wires from non-metals. non-metals का वायर नहीं मिलता है। Example sulfur and phosphorus. Are bad conductor of heat and electricity. मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए जो वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर घर में, वो मेटल्स का होता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का। लेकिन नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही। नॉन मेटल्स डू नॉट, ये नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास नहीं होने देता है। डू नॉट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी to pass through them. Sulfur and phosphorus. Sulfur, phosphorus. लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स हीट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका,
एक्सेप्शन है डायमंड हीट का गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड में काम, इलेक्ट्रोड इसका यूज इलेक्ट्रोड में होता है, यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड एज दैट इन ड्राई सेल में। दे आर डल इन appearance. नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होता है, यानी वो शाइनी नहीं होता है, उसका अपीयरेंस डल होता है। Non-metals do not have शाइनिंग सरफेस, इसका सरफेस शाइनिंग नहीं होता है। The solid non-metals have a dull appearance. The solid non-metals have a dull appearance. Example है सल्फर एंड फॉस्फोरस। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, आयोडीन नॉन मेटल है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल having lustrous appearance. Are generally soft. हार्ड होता है, लेकिन नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स
क्वाइट सॉफ्ट। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स सॉफ्ट होता है। they can be easily cut with knife। इतना सॉफ्ट होता है कि ये नाइफ से भी इजीली कट जाता है। कट विथ नाइफ। एग्जाम्पल है सल्फर। एग्जाम्पल है सल्फर एंड फॉस्फोरस। किसी लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड अभी तक के जो नोन एलिमेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये हार्ड होता है। ये कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। डायमंड कार्बन नॉन मेटल है और ये इसका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है डायमंड, जो हार्डेस्ट होता है अभी तक के नॉन एलिमेंट में। डायमंड इज द नेचुरल सब्सटेंस। प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और मेटल स्ट्रॉन्ग होता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत लो होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग मेटल में पढ़े, जब उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है कि कोई भी हैवी वेट को कैरी कर सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स हैवी लोड को, हैवी वेट को ये कैरी नहीं कर सकता है। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। Non-metals cannot hold large weight। ये लार्ज वेट को होल्ड नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। Graphite is a non-metal which is not strong it has a low tensile strength।
टेंसाइल स्ट्रेंथ, when a large weight is placed on a graphite sheet, it breaks, क्योंकि इसका ग्रेफाइट नॉन मेटल है और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड। नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम लोग पहले भी पढ़े मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। तो सॉलिड मोस्टली मेटल्स वो सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। Non-metals can exist in all the 3 physical state: solid, लिक्विड एंड गैसियस में। तो सॉलिड में होता है, सॉलिड में नॉन मेटल्स तीनों ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, जैसे लिक्विड में ब्रोमीन। गैसियस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, etc। तो नॉन मेटल्स तीनों ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स have comparatively लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का कंपैरेटिवली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल है सल्फर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स have low density। नॉन मेटल्स लाइट होता है, मेटल्स हैवी होता है, लेकिन नॉन मेटल्स लाइट होता है, इसलिए इसका डेंसिटी कम होता है। नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस। लो डेंसिटी। The density of गैसियस सब्सटेंस जो होता है नॉन मेटल्स में, नॉन गैसियस नॉन मेटल्स में आता है, तो उसका डेंसिटी बहुत लो होता है। गैसियस नॉन मेटल इज वेरी वेरी लो, बहुत कम होता है। तो गैसियस नॉन मेटल का डेंसिटी बहुत लो होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन का डेंसिटी हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट नॉन मेटल्स do not make a ringing sound when we strike them। उसे स्ट्राइक करने से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। Many different colors। Metals have many different color। इसका एग्जाम्पल है मेटल्स ग्रे, नॉर्मल मेटल्स जनरली ग्रे या सिल्वर कलर का होता है, लेकिन नॉन मेटल्स बहुत सारे कलर के होते हैं, इसमें मैनी डिफरेंट कलर होता है। एग्जाम्पल है सल्फर। सल्फर येलो होता है, फॉस्फोरस वाइट या रेड होता है। ग्रेफाइट ब्लैक होता है,
क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है। हाइड्रोजन जो गैस होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कलरलेस होता है। पढ़ते मेटेलॉइड क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के बीच में होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलता है और कुछ नॉन मेटल से मिलता है। तो ऐसे एलिमेंट जिसका कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिल रहा था और कुछ नॉन मेटल से, तो ऐसे एलिमेंट को मेटेलॉइड्स कहा गया। There are few elements which show some properties of matter and other properties of non-metal. They are called metalloids. ऐसे एलिमेंट को मेटेलॉइड्स कहा गया। Their properties are intermediate between properties of metal and non-metal. मेटेलॉइड को सेमी मेटल भी कहा जाता है। Metalloids are also called semi-metal. इसका एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन etc.
तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। हम लोग नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़े। अब इसके आगे लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।